Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है यूनिट 3 एनिमल्स लाइफ, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. Stepping up. Why do animals need food? How do animals eat? Different ways of eating and food chain. बच्चों, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि एनिमल्स को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एनिमल्स खाते कैसे हैं और उनके डिफरेंट ईटिंग वेज और फूड चेन. Why do animals need food? All animals need food. They need food because जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन क्यों? क्योंकि it helps them to live and grow. It gives them energy to run. It keeps them healthy. खाना उन्हें हेल्दी रखता है, उन्हें दौड़ने में, इधर उधर चलने के लिए एनर्जी देता है और उन्हें सर्वाइवल के लिए उनके और उनकी ग्रोथ के लिए खाना ज़रूरी है. Green plants make their own food. They are called the primary producer in nature. So most animals depend on plants for their food directly or indirectly. बच्चों, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है नेचर का. इसलिए जितने ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने खाने के लिए डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाते क्या हैं? Some animals eat only plants. Some other animals eat the flesh of other animals and some eat both plants and flesh of other animals. Based on their eating habits, animals are classified as herbivorous, carnivorous and omnivorous. बच्चों, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो केवल प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं और कुछ एनिमल्स प्लांट्स और दूसरे एनिमल के मांस दोनों को ही खाते हैं. ये उनकी ईटिंग हैबिट पर डिपेंड करता है. इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. काउज, बफेलोज, कॉर्ड्स, डियर, रैबिट्स, ज़ेब्रा, प्लांट, elephants and giraffes are some animals that eat grass, leaves and other plant parts of plants. They are known as herbivorous animals. Herbivorous animals वो होते हैं बच्चों जो प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, कॉर्ड्स, डियर, ये सभी herbivorous animal कहलाते हैं. Some animals such as lions, tigers, leopards, wolves and cheetah eat the flesh of other animals. They are known as carnivorous animals. और कुछ animals जो होते हैं बच्चों, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, वॉल्व्स, चीता, ये कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी उनके मांस को खाते हैं. बच्चों, अब आ जाते हैं नॉलेज बैंक पर. कर्ड च्यूइंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेंट्स. बच्चों, कर्ड च्यूइंग एनिमल्स जो होते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं. Omnivorous animals eat both plants and flesh of other animals. Bear, crows and human beings are omnivorous. बच्चों, बियर, ह्यूमन बींग्स और क्राउज जो होते हैं ये ओमनिवोरस इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स से जो चीज़ें मिलती है प्लांट्स को भी खाते हैं, उनके पार्ट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल के मांस यानी फ्लैश को भी खाते हैं. हाउ डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स कैसे खाते हैं? एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग. डिपेंडिंग ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम ईट फूड. बच्चों, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होते हैं और उनके टीथ भी अलग अलग तरीके के होते हैं उनकी बॉडी के हिसाब से. Herbivorous. Herbivores have strong, broad and sharp front teeth to bite off grass, leaves and other tough plant material. They have strong and broad back teeth for chewing the food. बच्चों, herbivores जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और शार्प फ्रंट की टीथ
जो होती है वो काफ़ी शार्प ब्रॉड होती है, जिससे वो ग्रास को, लीव्स को या प्लांट के जितने भी टफ मटेरियल होते हैं उन्हें आसानी से काट सकते हैं। Herbivores sometimes have to re-chew their food in order to break it down into smaller parts that their body can absorb and digest well. Herbivores जो एनिमल्स होते हैं उन्हें दोबारा से अपने यानी जो उनका खाना होता है उन्हें रीच्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो वो खाते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, जिससे उनका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए. So at first they chew the food once and swallow it. Later the food is brought back up into the mouth and chewed again. क्या करते हैं, वो एक बार खाना लेते हैं, अपने मुंह में डालते हैं और उसे स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो वापस से अपने खाने को च्यू करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज नोन एज च्यूइंग द कट और र्यूमिनेशन. इसे च्यूइंग द कट और र्यूमिनेशन कहा जाता है इस पूरे प्रोसेस को. काउज, बफेलो, शीप, जिराफ्स एंड कैमल्स च्यू द कट. ये सभी जानवर च्यू करते हैं कर्ड को. सच एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. इन एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स कहा जाता है. Knowledge bank. Elephant's trunk is very sensitive. It can sense even a small blade of grass with it. एलिफेंट जो होता है उसका ट्रंक जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी उसकी जो सूंड होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, वो किसी भी सेंस को आसानी से स्मेल कर लेती है. Carnivores. Lion, tigers and wolves have strong jaws and long pointed front teeth to tear the flesh of the prey. They have strong and flat back teeth to grind and chew meat and bone. They also use their sharp claws to hunt. but जो टाइगर, लायन, वोल्व्स, इनके जो जॉज होते हैं वो लॉन्ग पॉइंटेड होते हैं और फ्रंट टीथ भी काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये फ्लैश को अपना इनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसके फ्लैश को आसानी से तोड़ मरोड़ के काट के खा सकते हैं. इनका फ्लैट बैक टीथ का जो होता है वो अच्छे से मीट को च्यू करता है, ग्राइंड करता है, बोन को अच्छे से च्यू कर लेता है. बर्ड्स सच एज हॉक्स एंड आउल्स ऑल्सो हंट विद देयर क्लॉज कॉल्ड टैलेंस. बच्चों, बर्ड्स जो हॉक्स होते हैं, आउल्स होते हैं, वो भी अपने प्रे को क्लॉज करके हंट करते हैं, जिसे टैलेंस कहा जाता है. सम कार्निवोरस बर्ड्स हैव कर्व्ड बीक्स दैट they use to tear apart their prey. They also called raptors. For example, eagles, hawks and kites इन्हें raptors कहा जाता है. Omnivorous. Omnivorous have adapted many characteristics of both carnivorous and herbivores. Omnivorous ने कई सारे characteristics जो कि carnivorous और herbivores के होते हैं उन्हें अपनाया हुआ है. For example, like many carnivorous, raccoons have sharp front teeth that help them rip apart mice and other small prey. Example के तौर पर carnivorous जो होते हैं, raccoons जो होते हैं, इनका जो फ्रंट टीथ होता है काफ़ी शार्प होता है. ये हेल्प करता है अपने प्रे को पकड़ने में, माइस को पकड़ने में, और स्मॉल प्रे को आसानी से पकड़ लेते हैं. सिमिलर टू मैनी herbivores, raccoons also have large molars that help them chew up plant parts. raccoons प्लांट के पार्ट को भी आसानी से च्यू कर लेता है. डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग. डिफरेंट एनिमल्स ईट इन डिफरेंट वेज. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग वेज में ईट करते हैं. ग्नॉविंग. Animals like rabbit, squirrel and rat have sharp front teeth both in upper and lower jaw to cut the nuts, seeds or fruits. This is called gnawing the food. बच्चों, gnawing जैसे rabbit है, squirrel है, rat है, इनके पास में front teeth जो होता है इनका अपर और लोअर जॉ में वो काफ़ी शार्प होता है, जिससे ये नट्स, सीड्स और फ्रूट्स को आसानी से टेयर कर लेते हैं, कट कर लेते हैं. इन्हें gnawing द फूड कहा जाता है. Sucking. Some insects like mosquitoes, butterflies and honeybees suck their food. These insects have long pointed sucking tubes. इन insects के पास में long pointed sucking tube होता है, इसलिए अपने prey को suck कर लेते हैं, अपने खाने को suck करके खाते हैं. Swallowing. Animals like snakes do not chew their food, they swallow the whole animal. बच्चों, स्नेक्स जो होते हैं ये अपने खाने को चबाते नहीं है, च्यू नहीं करते हैं, बल्कि ये निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं. चेक योर सेल्फ, राइट डाउन द फेवरेट फूड ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. यहाँ पर जो एनिमल्स दिए गए हैं इनके फेवरेट फूड के बारे में आपको लिखना है. इसकी प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा.
food chain. Every living organisms need energy to live. For example, plants get energy from the sun. Some animals eat plants and some animals eat other animals. बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है लीव करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ईट करके या एनिमल्स को ईट करके अपनी जो उनकी एनर्जी होती है उसे लाते हैं. अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स whom टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन. अ फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, द सन. The next link in the chain is a green plant that can makes its own food through the process of photosynthesis. This is called the autotrophs of primary producers, example grass. बच्चों, फूड चेन जो है वो सीक्वेंस है कि कौन किसे खाता है न्यूट्रिशन के लिए. फूड चेन जो है वो स्टार्ट होता है, उसका प्राइमरी जो सोर्स है वो सन कहलाता है. नेक्स्ट लिंक जो है इस चेन का वो ग्रीन प्लांट है जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद बनाता है. इसे ऑटोट्रॉप्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर ग्रास. Next in the chain are organisms that eat the autotrophs. These are called herbivorous or primary consumers. Example, a rabbit that eat grass. बच्चों, नेक्स्ट चेन में जो आता है ऑर्गेनिज्म के ऑटोट्रॉप्स, इसे हार्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है. जैसे एक रैबिट घास को खाता है. The next link in the chain is an animal that eats herbivorous. They are called the secondary consumers. Example, a snake that eats rabbits. सेकेंड लिंक जो है इस चेन में एनिमल जो कि हार्बीवोरस होता है उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर एक स्नेक एक रैबिट को खा जाता है. The arrows in a food chain shows the direction of flow of energy. A network of many food chain is called a food web. बच्चों, ये arrows जो है food chain का, इसे flow of energy कहा जाता है. ये एक network है food chain का जिसे food web कहा जाता है. Sum up now. Food provides energy and helps animals to carry out all the bodily processes essential for survival. Some animals eat plants while some eat the flesh of other animals. Depending upon their food habits, animals can be herbivore, carnivores or omnivores. A food chain is the sequence of who eats whom to obtain nutrition. प्रैक्टिस जोन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम. टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन पर हमको टिक करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्बीवोरस एनिमल. इनमें से कौन सा हार्बीवोरस एनिमल है? बच्चों, करेक्ट आंसर इज काउ. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. Cow, buffaloes, sheep, giraffes and camels are herbivorous animals. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false for the following. Cow and buffaloes are ruminants. True, false. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इनके जो आंसर है इसकी प्रैक्टिस आपको चैप्टर की मदद से करना है. चैप्टर को वापस से पढ़िए, इसका रिवीजन कीजिए और उसके बाद इन यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर को लिखिए. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. A lion has sharp and pointed teeth while a cow has broad teeth. Why? बच्चों, लायन के पास में शार्प और पॉइंटेड टीथ होता है लेकिन काऊ के पास में ब्रॉड टीथ होता है. ऐसा क्यों? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्रिएटिविटी जोन पर. Here are some common pets. Find out their food habits and complete the table with the information. बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉमन पेट्स दिए गए हैं. उनके जो फूड हैबिट्स हैं उनके बारे में इस टेबल में उनके इन्फॉर्मेशन के साथ में लिखना है. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.